हम लोगों ने पिछला वीडियो में पार्टनरशिप तक किए थे और आगे अब न्यू चैप्टर टाइम एंड वर्क हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो कि आरआरबी प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो किस तरह से क्वेश्चन आया है उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो पहला इसका क्वेश्चन है, ए काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो वे 5 दिनों तक साथ में काम किया। तो 10 हो गया, 20 हो गया, इसका एलसीएम लेंगे 20, 10 दूना 20, 5 दूनी 20 का 20। तो 2 और 1 3 यूनिट पर डे किया और 5 किया, तो 15 यूनिट पर डे किया। 20 में से कितना हिस्सा हुआ, 5 दिया 15, 5 चौके 20, ये नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू एक काम को 12 और 16 दिन में कर सकता है। पी अकेले काम को शुरू करता है, लेकिन कुछ दिनों बाद क्यू को पी साथ कर लेता है और काम क्या है, 9 दिन समाप्त हो जाता है। अकेले शाम को, चलिए यहाँ पे सबसे पहले 12 और 14 का एलसीएम ले लिए, 36 ले लेते हैं, सॉरी 16 था ना, 12 और 16 48 ले लिया, 12 चौके 48, 16 3 48। पीयू ने अकेले काम शुरू किया, हमको पता नहीं कितना दिन तक किया, और कितने दिनों बाद क्यू को पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिनों में समाप्त हो जाए। पहले क्या है, हमको क्या है, 9 दिन में अगर काम समाप्त करना है तो क्यू सपोज पी जो है एक्स दिन काम किया होगा, तो पर डे 4 यूनिट, तो एक्स दिन में 4 एक्स यूनिट हो जाएगा। उसके बाद क्या किया कि 4 और 3 7 यूनिट पर डे काम किया है, लेकिन टोटल काम इसका 9 दिन में समाप्त हुआ है। अगर ऐसा है तब तो फिर क्या होगा, इसको देखिए, पी के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया है, इसको समझना। 12 है, 16 है, यहाँ पे 48 हो गया, 12 चौके 48, 16 तिया 48, तो 4 और 3 7, 16 तिया 48, 7 यूनिट कितना दिन में क्या हो गया होगा, 9 माइनस एक्स डे में 7 यूनिट किया होगा, और पूरा पूरा जो 4 जो है एक्स दिन में किया होगा, जिससे इसका काम पूरा हो जाएगा 48। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये है आपका है 4 और 3 7, ठीक है। 7 नंबर 63 हो गया यहाँ पे, -7x, और इधर हो गया 4x, तो 3x हो गया, तो 63 में 48 जाएगा, इधर हो गया 5 और 15, 15 बटा में हो जाएगा 3। 5 दिन उन्होंने क्या किया है, 7 काम किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन है, पी किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, 4 दिनों बाद काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है, यानी 4/10 काम किया, तो कितना काम हो गया, 2/5, बचा कितना, 3/5। इसको कौन करेगा, क्यों करेगा, कितना दिन में, 9 दिन में, तो 3 तिया 9, तो टी टोटल कितना दिन में काम कर सकता है ख़त्म, 5 तिया 15 दिन में। तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन, यदि उन्होंने शुरुआत में एक साथ काम किया होता, क्यू शेष काम को 9 दिन में कर सकता है, तो क्यू का 15 दिन का काम आया और 10 दिन का, तो कार्य को पूरा करने में उन्हें एक साथ काम करता तो कितना होता, 25, 5 तिया 15, 25 25, 5 दूनी 10, 6 दिन में। डबल क्वेश्चन यहाँ पे हो गया था, इसीलिए डबल। डी ए काम को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी के कार्य का आधा समय सॉरी 18 दिन में किया, और डी ई उसी कार्य को आधा समय में यानी 9 दिन में कर सकता है, दोनों मिलके करेंगे कितना होगा, 27 यहाँ पर हो जाएगा 27, 9 तिया 27, 3 छक 18, डी नंबर। जानकी मानसी अलग अलग काम करता है, 45-72 दिन में पेंट की दीवार कर सकता है, उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, परंतु 33 दिन पहले जानकी काम छोड़ के चली जाती है, यानी अगर जानकी 33 दिन तक और रहती तो काम साथ में करता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो 33 दिन पहले। चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, 45 और 72, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा,
ऐसा क्वेश्चन में एलसीएम थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। तो इसका हो जाएगा 5, 5 9 45, 9 8 72, तो 5 गुना 8 गुना 9 ले लेते हैं इसका एलसीएम। तो 9 5 45, ये हो जाएगा आपका 8, और 9 8 72, ये हो जाएगा 5। अगर जानकी 33 दिन पहले छोड़ जाती है, ठीक है, कहाँ पे है, हाँ, जानकी 33 दिन पहले छोड़ जाती। अगर ये जानकी 33 दिन तक रहती तो कितना यूनिट काम होता है इसका, तो 33 गुना 8, 8 तिया 24, 2 बचा 8 तिया 24, 25 26। पहले इसको गुना कर लेते, 9 8 72 गुना 5, 5 दूनी 10, 7 5 35, 1 36, 360 और 254, तो 300 200 500 और एक 600, 604 हो जाएगा। यानी 604 यूनिट काम करना है दोनों मिलके। तो 8 और 5 13, 13 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 604 को 13 से, 604 को 13 से, 13 चौके 52, यहाँ बचेगा 8, और 8 5 13, ठीक है, 13 चौके 52, 8 बचा। इसको कटाने में कहीं गलती हुआ होगा, चलिए इसको कर लेना है आगे। सुनी और मेथड उसका वही रहेगा, उसमें सबसे पहले जो काम के छोड़ के जा रहा है उसको क्या है, ऐड कर देंगे, उसका जितना का काम होगा। सनी और पाउल मिलकर किसी काम को 12 ये पूरा कर सकता है, जबकि पाउल उसी काम को अकेले 18 दिन एक अन्य व्यक्ति जैन को। चलिए सबसे पहले सनी और पाउल 12 दिन में, और पाउल अकेले 18 दिन में, एक अन्य व्यक्ति जैन अकेले उसी काम को करने में 45 घंटे लगते हैं। तो जैन को 45 लगता है। तो उसी काम को पूरा करने के लिए सनी और जैन को, सनी और जैन को, तो इसका एलसीएम चाहिए। तो 5 तो आएगा ही, उसके बाद 6 आएगा, और 3 आएगा, और 2 भी आएगा। तो हो जाएगा 6 तिया 6 दूनी 12, 5 तिया 15 हो गया, 18, 6 तिया 18, 5 दूनी 10 हो गया, और यहाँ पे कितना है 45। तो 6 3 दूनी 6 तिया 18, 45 तो आने रहा है यहाँ पे, 3 6 3 तिया 9, एक 3 भी आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 15। इसको एलसीएम अलग से फिर निकाल सकते हैं, 12, 18 और 45, 3 से हो जाएगा 15, 3 छक 18, 3 चौके 12, 2 से 15, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो 15 तिया 45 दूना 90, या सबको साथ में रख दिए। तो 12 के लिए कितना हो जाएगा, 3 तिया 3 दूनी 6 दूनी 12, 15 तिया 45 हो गया। 18 के लिए 3 तिया 9 दूनी 18, 30 हो गया। ये दोनों के लिए, सनी और पाउल और सनी दोनों के लिए, और ये हो जाएगा पाउल के लिए। और दूसरा क्या है 45, तो 15 तिया 45, 3 दूनी 6 दूनी 12, ये किसका है, जैन का है। तो हमको किससे कराना है, सनी और जैन से। तो पाउल को इसमें घटाएंगे 15, तो सनी का आ जाएगा 15 और 12 27 हो जाएगा। तो 3 तिया 9 और तिया 27, कितना बचा, 5 दूनी 10 दूनी 20 आंसर। ए बी से 4 गुना अधिक है, तेज काम करता है, ये एफिशिएंसी में है, तो टाइम में कितना हो जाएगा 1 और 4 का, ठीक है। वह इसलिए वह जो काम बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर देता है। फिर से देखिए, ए बी से 4 गुना अधिक तेज है, इसलिए वो क्या करता है, पहले काम को पूरा कर देता है। यदि वो एक साथ काम करता तो कितना होता,
कितने दिन में पूरा करता है। देखिए यहाँ पे इसका ये हो जाएगा आपका इफ़िशियंसी का और ये हो जाएगा टाइम का। तो एक साथ पूरा करेगा तो यानी 4 और 1 5, 60 दिन काम किया, 5 यूनिट करेगा तो टोटल इतना वर्क हुआ। लेकिन वह एक साथ करेगा तो कितने दिनों में काम को पूरा करेगा। तो ये जो है 1 दिन लगता है, इसको 2 दिन लगता है, यानी 4 दिन लगता है। ऐसे भी कर सकते हैं, या 3 बराबर 60 दिया हुआ है तो 20 हो जाएगा। 20 और 80, एक 20 दिन करेगा और एक 80 दिन में करेगा। दोनों भी एक साथ मिलकर करना है। 80 20 100 हो जाएगा। 0 0 कट गया, 8 दूनी 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिज अकेला एक दीवार को इतना दिनों में पेंट कर सकता है, जबकि मधु वही काम को इतना दिन में करेगा। और एक साथ मिलके 5/6 भाग पेंट कितने दिन में करेगा। तो हमको सिर्फ 5/6 चाहिए। तो ये हो गया 72 यानी 7.2, और ये हो जाएगा 10.8। पॉइंट हटाएँ 10 आ गया, पॉइंट हटाएँ 10 आ गया। 72 और 108 का एलसीएम लेना होगा। एक तो ये होगा, दूसरा चलिए तो ये हो जाएगा कितना, 36 दूना 72 और 6 18, तो हो जाएगा आपका 36 दूना 72 गुना 3, ये हो जाएगा। तो 36 दूना 72 इसके लिए हो जाएगा 3, और नीचे पे 10 है, 30 हो जाएगा। या पॉइंट में भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए हो जाएगा 36 दिया 180 2, और इसको ले जाएगा 20 दिन में। अब क्या है, इसको हमको पूरा करना है 30 और 20 50 यूनिट। तो 5/6 भाग करना है। तो 6 से 6 कट जाएगा, और 6 30 दूना 60, 60 गुना 5, इतना यूनिट हम काम को करना है। कितना, कौन, दोनों मिलके 30 20 50, ये 0 5 0, आंसर आना चाहिए 6। लगता है एलसीएम में कोई गलती हुआ है। चलिए तब तक इसको देखते हैं। मेदनी अकेले पूरी दीवार को 16 दिन में पेंट कर सकता है, जबकि यूकी को इसी काम का 3 गुना समय लगता है। यानी एक काम किया 16 दिन में, एक काम किया 16 दिन में, दूसरा कितना करता है 48 दिन में। दोनों मिल के करेगा तो वे कितने दिनों में आधी पेंट कर सकेगा। तो 8 6 14, 6 हो गया, आधा करना है। 16 चौक 64 हो गया, 4 से हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसको बेसिक आप एक बार रूल से समझ के करेंगे तो आराम से ये बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग का एक ये छूटा हुआ था 8 नंबर का। 8 नंबर में देखिए क्या था। इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों मिलके काम कर रहा है तो एक साथ मिलके काम करेगा। तो 7.2 जो बेस और 10.8 हो गया, और जब दोनों मिलाएंगे तो कितना हो गया 10 17 और 1 18 हो जाएगा। इसका 5/6 काम करेगा। अब इसको कटा देंगे। 18 चौके 72.4, और 6 का 6 4 10, ठीक है। 6 का 6 और बचेगा 4, 14 चौक 96। यहाँ कितना जगह, 6 का 6 और 4 48, तो 8 चौक 48, यहाँ पे हो जाएगा 8। तो 18 चौक 72, और इधर हो गया 5। चलिए इसको सॉल्व कर लेना है, हो जाएगा।
चलिए, एक काम को क्या है 5 दिनों में कर सकता है, जबकि बी यही काम को 10 दिनों में कर सकता है। वे मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, लेकिन क्या है समाप्त होने से पहले 4 दिन पहले ही वो छोड़ के चला गया। तो 5 हो गया, 10 एलसीएम ले लिए, 10 5 10 50, 10 बचे 50। तो ए काम के छोड़ के जाता है कितना 4 दिन पहले, तो 10 चुके 40 यूनिट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50 40 90 यूनिट। और इसको क्या है दोनों मिल के करेगा, ठीक है। और 10 चुके 40, यानी 40 यूनिट तो अगर ये किया होगा तो 40 यूनिट अगर इसमें घटा देंगे तो बचेगा मेरा कितना। इस तरफ से कर सकते हैं, 5 दिन काम किया और 10 दिन काम किया, वे मिलकर काम करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से पहले। तो हमको पता नहीं कि कितना दिन वो मिल के काम किया होगा। एलसीएम 50 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, और 4 दिन पहले काम को छोड़ के चला जाता है। अगर 4 दिन वो रहता तो कितना काम करता, तो 40 यूनिट काम करता है ए। अगर उसको हटा देंगे तो कितना बचेगा 10 यूनिट, 15 छके 90, ठीक तो है। 10 5 15 यूनिट 40 जोड़ देंगे, 50 में 40 जोड़ दिए तो हो गया 90। और अगर ये दोनों ही मिलके करता तो कितना होता 6 दिन लगता। लेकिन यहाँ कह रहा है कि दोनों मिलके नहीं कर रहा है, 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो 2 दिन साथ में मिलके किया इन लोगों ने। चलिए नेक्स्ट को, एक काम को 5 दिन में समाप्त करता है, बी उसी काम को 8 दिन में समाप्त करता है, यदि दोनों का मिलता है इतना रुपये। तो 5 दिन और 8 दिन, तो इफ़िशियंसी क्या हो जाएगा 8 दिन डायरेक्ट 5 दिन हो जाएगा। और जिस तरह से इफ़िशियंसी रहता है काम करने का, उसी तरह उसको प्राइस में भी बांटा जाता है। तो ए का मिलेगा तो ए 8 का मल्टीपल होना चाहिए। 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16। चलिए 2 का ऑप्शन है, ये तो सी तो होगा नहीं। और 8 छः 48, यहाँ पे 8 सत्ते 56, 4 अपने 40, सी भी ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 8 और 5 13, यानी 6700 बटा 13 गुना 8 कर देना है। 13 पचे 65, 2 हो जाएगा, यानी 52 हो गया। 13 पचे 65, 13 दूनी 26, 0। तो 8 दूनी 16, लास्ट में होगा एक जीरो के साथ ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी कार्य को पूरा करता है 25-15 दिन में। ए ने अकेले काम को शुरू करना और कुछ दिनों बाद बी भी शामिल हो गया और 20 दिनों में कार्य को पूरा हो गया। तो ये हो गया 25 45, और एलसीएम हो जाएगा कितना 5 9 और 5, 25 25 9 हो गया, 9 पचे 45, 5 हो गया। अब क्या कह रहा है कि ए शुरू करता है कितना दिन करता है वो तो पता नहीं है, लेकिन बी टोटल जो है कार्य को पूरा करने में 20 दिन लग जाता है। और कुछ दिनों बाद बी शामिल हो जाता है कार्य को, ठीक है। अब ये 20 दिन लगता है तो हम क्या करेंगे, तो 9 को एक्स में मान लेंगे, और 9 5 14, और ये कितना हो जाएगा 14, 20 माइनस एक्स हो जाएगा। और इसको टोटल काम को कितना किया 9 पचे 45 गुना 5, इसको सॉल्व कर देना है, इससे आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 25 दिन और 45 दिन काम कर रहा है, ये 25 दिन और 45 दिन काम कर रहा है। हमको तो ये पता है कि बी जो है फर्स्ट से लेकर 60 लास्ट तक काम किया, तो बी तो पूरा पूरा 20 दिन काम किया होगा। तो कितना होगा 5 चौके 20 बचे 5 चौके 20 बचे 25, यानी 4/5 यूनिट तो बी सॉरी ए अकेले काम कर दिया। बचा कितना 1/5 यूनिट, 1/5 ही यूनिट काम जो है वो दोनों मिलके किया होगा, ठीक है। तो 1/5 यूनिट काम किया होगा, तो कितना दिन लगा होगा 1/5 यूनिट को
उन लोगों ने किया होगा। तो 25 गुना 45 बटे कितना हो जाएगा, 45 5 50 70 हो जाएगा। इसका 1/5 काम वो करना है। तो 5 9 45 हो जाएगा, 9 का मल्टीपल तो ऑप्शन नंबर ए में। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 7। चलिए अलग से फिर कभी देख लेंगे इसको। बाकी जो पहले मेथड है वही चीज़ करना है। ए काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी 25 दिन में कर सकता है। ए और बी एक साथ काम को शुरू किया लेकिन 7 दिन पहले बी छोड़ के चला गया। तो 15 हो गया, 25 हो गया, 75 एलसीएम लेते हैं। 15 5 75, 25 दिया 75। काम पूरा होने से पहले 7 दिन पहले बी छोड़ के चला गया। अगर बी रहता तो कितना होता, 21 यूनिट काम करता। तो 21 इसमें जोड़ेंगे तो 75 1 76 86 और 96, और इसको 15 से डिवाइड कर दिए। तो 15 दोनों मिलके किया नहीं है, लेकिन हम लोग कर क्या रहे हैं कि अगर ये रहता तो इतना काम करता, लेकिन कार्य पूरा होने से पहले 7 दिन पहले काम को छोड़ के चला गया। फिर से देख लेते हैं। 15 और 25 का एलसीएम हो गया, 15 5 75, 25 दिया 75। अगर रहता तो 7 होता, 7 दिया 21, 75 1 76 86 10 96 और 5 दिया 15। तो ये तो कटेगा नहीं, और अगर इतना रहा उसके बाद फिर एक्स मान के तो बन जाएगा, तो ये नहीं एक्स मान के। और सॉरी हम लोगों ने ये गलत जोड़ा है, यहाँ पे 5 और 3 8 होगा। यहाँ पे 5 3 8 होगा ना, तो 8 का 8 8 दूनी 16। यानी अगर वो रहता दोनों मिल के करता तो 12 दिन काम करता, लेकिन क्या है उन्होंने 7 दिन पहले छोड़ दिया तो 5 दिन काम हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ऑप्शन दिया है, यह कह रहा है कि ए अकेले काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में, दोनों मिलके कर रहे हैं उसी काम को। तो 15 गुना 18 बटे 8 5 13 10 8 18 5 23 10 33, तो 11 हो जाएगा। इस ऑप्शन में 11 है, एक ही ऑप्शन में 11 है, तो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एलएम 30 और 90 दिन में पूरा कर सकता है, वो एक साथ मिलकर करता है तो कितना, 90 गुना 30 बटे 120, तो 0 हो जाएगा। 3 चौके 12, तो 45 दूना 90 22.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक काम को 10 दिन में बी उसी दिन को और दोनों साथ मिलकर 5 दिन करता है। तो 10 15 30 एलसीएम ले लिए, 10 दूना 20, 15 दूना 30, 10 दिया 30, तो 3 2 5 5 25, कितना काम बचा 5 यूनिट। और उन दोनों को कौन करेगा, वे एक साथ काम का कितना भाग पूरा करता है। 25 यूनिट काम करता है 30 का, तो 5 25 5 6 30, 5/6। 10 और 20 दिन में काम कर सकता है, वे दोनों मिलके 2 दिन काम करता है। तो 20 एलसीएम 20 हो गया, 10 दूना 20 20 2 और 1 3 3 दूना 6, तो 6/20 हो जाएगा, यानी 3/10 हो जाएगा। ये टाइप नंबर 2 हो गया। एक्स और वाई 6 दिन में करता है, एक्स अकेले 9 दिन में करता है, तो वाई अकेले कितना दिन करेगा, घटा देंगे इसको। 3 3 दूनी 6 9 दूनी 18। पी 18 दिन में कर सकता है, पी और क्यू 15 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। चलिए तो इसको एलसीएम लेंगे, 18 पंचे 90, 15 छक्के 18 पंचे 90, 15 दूना 30 और 3 दूनी 6, 15 छक्के 90। ठीक है सॉरी। अब क्या है कि उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया और 10 दिन बाद क्यों काम को छोड़ दिया, यानी 10 ही दिन तो साथ में किया, तो 6 5 11, 11 को 10 से सॉरी ये तो दोनों मिल के है ना, पी का अकेले है और पी प्लस क्यू का ये है, तो
दोनों मिलके कितना करता है 6 यूनिट, और 10 दिन किया तो 60 यूनिट बचा। कितना काम बचा 30 यूनिट। 30 यूनिट को पी को शेष काम को पूरा करने में 6 दिन लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पी कोई काम 4 घंटा में करता है, क्यू और पी इसको मिलकर 3 घंटा में करता है। देखिए पी अकेले है 4 और क्यू और आर है 3 और पी और आर है 2। क्यू आर हो गया और ये है पी और आर और ये अकेले पी। यदि क्यू अकेले उस काम को होता है कितना दिन लगेगा, तो एलसीएम हो कितना हो जाएगा 4 3 2 हो जाएगा 12। 4 तिया 12, 3 चुके 12, 2 चुके 12। हमको क्यू को अकेला कराना है तो हम क्या करेंगे, क्यू सबसे पहले क्या है, क्यू आर में से इसको घटाएंगे, यानी पी आर में से क्यू आर घटा देंगे तो इसमें से क्या निकल जाएगा, क्यू और पी निकल जाएगा। ठीक है, देखिए पी प्लस आर में से क्यू घटाएं और आर घटाएं, ये और ये ख़त्म हो गया, ओ सॉरी ये ख़त्म हो गया। पी माइनस क्यू बचा। पी माइनस क्यू बराबर कितना आया 2। उसमें से पी का कितना है 3, तो क्यू का कितना आएगा 1, और 1 आएगा तो 12 यूनिट काम करेगा तो 12 घंटा लगेगा। ए नंबर। पी क्यू से 30% अधिक कुशल है, यानी अगर 10 दिन में करता है तो ये अधिक कुशल है, तो ये टाइम लगा, तो इफ़िशियंसी हो जाएगा 10 और 13। ठीक है, पी अकेले उसी काम को करने में 20 दिन लगाता है। ये आपका पी जो है, ये है क्यू। पी जो है क्यू से उल्टा हो गया, ये हो जाएगा आपका क्यू और ये हो जाएगा पी। क्यू जो है पी क्यू से इतना दिन अधिक करता है तो 30%। पी अकेला किसी काम को कितना दिन में करता है 20 दिन में, तो ये पर डे कितना यूनिट करता है 13 यूनिट, और इसका 20 दिन का काम इतना हो गया। और हमको कराना है किससे, क्यू से, तो क्यू कितना करेगा 10 दूनी 20, 13 दूना 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीनिवासन एक काम को 15 दिन में कर सकता है, रमेश उसी काम को 9 दिन में कर सकता है रवि की मदद से। और एक रवि नया यहाँ पर्सन है। चलिए श्रीनिवासन का हो गया 15, श्रीनिवासन का हो गया 15 और रमेश का हो गया 9 और रवि की मदद से। अब यहाँ पे रवि ये समझना है कि रवि सिर्फ रमेश के साथ मिला कि तीनों के साथ मिला, तो यहाँ जब तक नहीं लिखेगा तब तक हमको क्या है तीनों के साथ मानना है। तो रवि तीनों के साथ मिलके 3 दिन में किया, तो इसका एलसीएम हम लोग मान लेते हैं 45। 15 तिया 45, 9 पचे 45, 3 से 15। अच्छा, रवि अकेले उसी काम को कितना दिन में करेगा, रवि यहाँ पे है। ठीक है, ये तीनों का हो गया तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 3 8, 8 में से 15 गया 7 बचा, यानी 45/7। ये हो गया रवि का अकेले का काम, लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा है नहीं, ऑप्शन में लगता है कुछ मिस्टेक है। तो 7 छक 42, 3 45, यहाँ पे 6 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 दिनों में एक साथ काम को पूरा करने में पी और क्यू क्रमशः इतना इतना रुपया लिया, तो क्यू अकेले कितना दिन काम किया। इसको क्या है, अगर अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 4 का 4 और 4 तिया 12, यानी पी और क्यू का जो इफ़िशियंसी है ये ऐसे है। तो फिर इसका टाइम क्या लगेगा, ऐसे लगेगा। अब यहाँ कह रहा है कि 2 दिनों एक साथ मिलके काम किया, तो 3 और 1 4, 4 दूने 8 यूनिट टोटल काम होगा। तो क्यू अकेले कितना करेगा 8/3, 3 दूनी 6 और 2 8/3।
क्यू अकेले क्यू का सॉरी क्यू का तो इफिशियंसी पर डे का 1 यूनिट है, तो ये 1 ना करेगा, तो 8 यूनिट है तो 1 करेगा। चलिए 8 दिन लगेगा उसको। पी और क्यू एक साथ मिलकर 7 दिन में कर सकता है। क्यू पी से 2 गुना है, पी जो है क्यू से 2 गुना है, तो 2 और 1 3 यूनिट पर डे किया, 7 दिन किया, 21, और पी अकेला करेगा तो 21/2 10.5। पी जो है क्यू से 80% अधिक है, यदि वे एक साथ मिलता है तो 15 10 25 यूनिट को 18 दिन में करता है, तो क्यू अकेला 10 दिन में। तो इसको 15 और 10 25, तो 5 6 25, 5 दूनी 10, 2 नमा 18, 9 5 45। फिर से देखिए कैसे इसको जोड़ना, खाली और कुछ नहीं। पी जो है क्यू से 50% अधिक है, तो इसका हो गया 10, इसका हो जाएगा 15 या 100 या 150 वो भी ले सकते हैं। यदि वह एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितना होगा, 25 यूनिट होगा, और कितना दिन तक, 18 दिन तक। तो क्यू अकेला कितना है, 10 यूनिट है, 5 दूनी 10, 5 25, 2 नमा 18, 9 5 45 यूनिट आ रहा है। नहीं तो फिर हम लोग इसका लास्ट उपाय यही है, इसको हम लोग, ये 15 है ना, ये 10 है, टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम कितना हो जाएगा, 10 और 15 हो जाएगा, और इसका एलसीएम हो जाएगा 30, 10 तिया 30, 15 दूना 30, ठीक है। और तो क्यू अकेला कितना दिन में करेगा, 3 और 2 5, 5 × 18। यदि कार्य 18 दिनों तक में पूरा हो जाएगा, यदि वो एक साथ काम करते हैं तो यानी 3 और 2 5 यूनिट काम किया और 18 दिन तक काम किया, और क्यू को अकेले करना है। क्यू का कितना है, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महेश को किसी कार्य को अकेले पूरा करने में 18 दिन लगते हैं, जबकि किशोर को उसी काम को पूरा करने 36 दिन लगते हैं। तो 18 हो गया और 36, 36 एलसीएम ले 18 दूनी 36, 36 वे यदि वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो 2 और 1 3, 6 18, 50% काम तो पूरा हो गया, 50% बचा ए नंबर। एक एयरमैन रूप में लोहित और आयुष से 2 गुना है, लोहित आयुष से 2 गुना है, वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितना आता है, 2 और 1 3, 3 × 17। तो आयुष अकेले करेगा तो 1, तो 17 तिया 51। x1/6 समय में y के आधे के बराबर है। x क्या बोल रहा है, x 1/6 समय में y के आधे के बराबर काम करता है, यानी y जितना काम करता है और उसका आधा काम करता है। यदि वे एक साथ मिलकर 10 दिन में कार्य करता है तो y अकेला उसी काम को कितना दिन में करेगा। अगर ये 10 दिन में करता है, कौन, दोनों मिल के, और यहाँ बोल रहा है कि जो y जो है 1/6 समय y के आधे के बराबर करता है। अगर ये पूरा करेगा तो कितना लगेगा, आधा काम जब ये करता है तो इसको क्या है 1/6 समय लगता है। अगर पूरा काम करेगा तो कितना लगेगा, ये 1 बटा, यानी 1/3 काम लगेगा इसको, यानी 1/3 के से ज़्यादा है वो, 10 तिया 30 हो जाएगा आंसर, 10 तिया 30। और अगर दोनों मिलके करेगा, वो अकेले किसी काम को पूरा करेगा तो कितना दिन लगेगा।
इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, y का आधा दिन का काम और x के 1/6 समय के बराबर है ना, 6 समय के बराबर है। तो अभी बताए थे y का अगर पूरा काम करेगा तो ये कितना हो जाएगा, x का 3/3 समय लगेगा पूरा काम को करने में। तो अब इसको क्या है, अब और दोनों मिलके कितना दिन कर रहा है, 10 दिन। तो 1/x हो जाएगा प्लस 1/y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 दिन में। और x बराबर कितना निकाले थे अभी, y/3, तो यहाँ हो जाएगा y/3, 3 ऊपर चल जाएगा तो y कॉमन हो जाएगा, तो 3 और 1 4/y, तो ये हो जाएगा 1/10। y बराबर टोटल हो जाएगा 10 दिन का, सॉरी 10 दिन 40 दिन का। ए और बी एक साथ मिलकर 35 दिन में करता है किसी काम को। यदि ए अकेले काम करती है तो उसी काम का 4/5 भाग को पूरा कर शेष काम बी के लिए छोड़ देती है। यानी यदि ए अकेले काम करेगी तो 4 हिस्सा तो ये काम की, 3 हिस्सा ये काम की, और 4 3 7 हिस्सा टोटल काम कौन किया, दोनों मिल के किया। इस प्रकार यदि काम को पूरा करने में 144 दिन लगते हैं, ठीक है, तो ए जो दोनों में अधिक दक्ष है वे अकेले सारा काम को पूरा करने में। अभी हम देखें तो क्या हो गया, 4 और 3 का रेशियो में ये काम किया, 4 ये काम किया तो 3 ये काम किया, तब तो हुआ 35 दिन में। अगर 114 दिन है तो इसी को करेंगे कितना, 4 और 3 7, तो 7 का 7 और 4 बचा, तो 7 बचे 35, यानी 4/7 काम और 3/7 काम। ये काम ए काम करता है 4/7 और बी काम करता है 3/7, और इनको टोटल को कितना करना है, 114 दिन में। तो ए और बी का अलग अलग हमको चाहिए, ठीक है। यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, तो 7 एलसीएम हो गया, तो 4a + 3b बराबर 7 से ये हो जाएगा गुना, और फिर क्या है, पहले वाला इक्वेशन में रहता है a + b, दोनों मिलके कितना कर रहा था, 35 दिन में। इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा 42 और बी नंबर, इसका ऑप्शन दिया है। चलिए, ए और बी एक काम को क्या करता है, ए और बी एक काम को एक साथ करता है तो 1.2 दिन में पूरा कर लेता है। हालांकि यदि ए अकेले आधा काम कर के छोड़ देता है, बाकी काम आधा काम बी के लिए अकेले पूरा करता है। इसी तरह कार्य को पूरा करने में 2.5 डेज लग जाते हैं। अगर छोड़ दिया, पहले का साथ में करता तो कितना लगता है, 1.2 डेज, लेकिन ए काम को किया फिर छोड़ दिया तो कितना हो गया, यहाँ पे 1.7 डेज एक्स्ट्रा इसको। यदि बी जो है, बी ए से क्या है, 50% अधिक कुशल है, ठीक है, तो बी को अकेला कितना दिन में, तो आखिर तक ये काम को आखिर तक पूरा करे, बी अकेला ही उस कार्य को शुरू से आखिर तक पूरा करेगा, कितना दिन लगेगा। इसको अगर हम लोग ऑप्शन से भी बना सकते हैं, देखिए ऑप्शन से क्या है, ये 3 और 5 का मल्टीपल है 15, 3 और 5 का मल्टीपल है, या 5 का भी मल्टीपल है, तो यहाँ पे क्या हो, 5 का मल्टीपल मेरा 2 का ऑप्शन हो गया, 12 15 और 20। चलिए, यहाँ पे थे ए और बी एक साथ काम करता है तो एक 1.2 डी अकेले आधा काम करता है और आधा काम को छोड़ देता है, तो बी हो गया और ए हो गया, और इसका इफ़िशियंसी देखे थे 15 और 10 हो गया, तो 15 और 10 कितना हो गया, 25 यूनिट को 1.2 डेज में दोनों मिल के काम करता है।
और अगर वो क्या है ए बी को अकेला काम करना है तो कितना हो गया था 0.7 7 5 12 नहीं 2 8 और 8 यूनिट और इधर 7 यूनिट 15 यूनिट, यानी यहाँ पे 1.5 तो हो जाएगा 5 तिया 15 25 और 3 चौके 12 4 पंचे 20 आंसर। क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है 2.5 और 1.2 दोनों मिलके करता है जितना दिन लगता है, सिर्फ अकेले अकेले करता है तो 2.5 दिन लगता है। इसको घटा देंगे तो बी का टाइम तो यहाँ पे निकल जाएगा 1. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कीर्ति और मालती मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा करता है, जबकि मालती अकेले इतना है। तो 12 गुट्टे कितना हो जाता है 18, 6 18, 6 पंचे 30 और 4 से हो जाएगा 5 के 20। रीता और मिलकर ये 10 दिन में पूरा करता है, जबकि रीता अकेले इतना दिन में। तो 25 25 5 तिया 15 5 दूनी 10 3 हो जाएगा 3 का मल्टीपल 1 ही है डी। चलिए आगे है रोहन रोहित एक साथ मिलकर 10 दिन में, जबकि रोहन अकेले उतना दिन में। तो 10 15 कितना हो गया 150, 150 बटा 25 6 हो जाएगा, 25 छके 150। चलिए नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए रोहित और एक साथ मिलके कितना है 10 दिन में, और इसमें घटाना है। एक साथ मिलके जब करेगा तो उसमें घटा देना है, बटा 5 5 तिया 15 10 तिया 30। पिछला क्वेश्चन में शायद वैसे हुआ था क्या। हाँ मीना अकेले यहाँ पे 10 गुना 15 बटे 5 हो जाएगा, 5 तिया 15 10 तिया 30 हो जाएगा। पी और क्यू 6 दिन में करता है, क्यू अकेले 10 दिन में करता है। तो कितना आ जाएगा 4 4 दूनी 8 5 हो गया 2 से 3 5 तिया 15। संध्या मायूरी एक साथ काम करता है तो 45 दिन में पूरा कर सकता है। यद्यपि मायूरी अकेले कार्य को पूरा करती है तथा कार्य का 1/3 भाग के पूरा हो जाने पर चली जाती है, यानी वो 3 में से 1 हिस्सा काम किया। अगर टोटल काम था 3 अगर तो 15 यूनिट, यानी 15 यूनिट काम किया उन्होंने। और फिर सांद्रा से इस कार्य को स्वयं ही पूरा करती, परिणाम स्वरूप दोनों को 104 दिन कार्य करता है। दोनों मिलके जो 104 दिन हो गया काम। यदि मायूरी ने उससे अधिक तेजी से काम किया तो सांद्रा अकेले कितने दिनों में काम को पूरा करेगी। तो इधर हो गया कितना 9 हो गया, घटाएंगे तो, और 9 में 4 जाएगा, हाँ 9 में 4 जाएगा हो जाएगा 5 3। तो सांद्रा का 2 से आना चाहिए, तो 45 9 दूनी 18 5 दूनी 10। अर्जुन अकेले 12 दिन में काम कर सकता है, भीम अकेले 15 दिन में कर सकता है। चेतन की सहायता से मिलकर इतना दिन में करता है, तो चेतन अकेले कितना करेगा 12 15 भी इस तरह का क्वेश्चन एक बार किए थे। ये हो गया अर्जुन का, ये हो गया भीम का, और सबको मिलकर हो गया चेतन के लिए अकेले चाहिए। तो एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 5 से 12 12 में 15 चौके 60 12 पंचे 60। तो 5 4 9 9 में 12 जाएगा, 5 4 9 3 12 3 से हो जाएगा 60 बार में 20 दिन करे अकेले काम करेगा। तो टॉम और जेरी एक साथ काम करता है तो 4 दिन में, अकेले टॉम करता है तो इतना दिन में। तो अकेले कितना आ गया 2 2 तिया 6 4 तिया 12 दिन। ईशान कमल से 2 गुना है। ईशान जो है वह कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है तथा दोनों एक साथ मिलकर 29 दिन में करता है, तो 3 गुना 29 हो जाएगा। तो केवल कमल 1 हो गया 9 तिया 27 27 20 तिया 60 87 हो जाएगा। जी और एच 30 दिन में करता है। यदि एच अकेले इतना करता है तो कितना हो जाएगा 20 2 से 0
और 2 से 25, 25 दिया 75। अमृत और कुशल की अपेक्षा, अमृत जो है कुशल की अपेक्षा 2 गुना अधिक पेंटिंग करता है दोनों मिलके, तो 3 गुना हो जाएगा 6। तो कुशल अकेले करेगा तो 6 18 यूनिट। एम एक काम को 5 दिनों में कर सकता है, आर उसी काम को 20 दिनों में दोनों मिलकर करेगा, तो कितना होगा 20 5 25, 25 25 5 चौके 20, 4 दिन में। ए और एफ काम को मिलकर 10 दिन में करता है, ये अकेले 30 दिन में करता है, तो कितना हो जाएगा 20 0 2 से 15, 15 दिन में अकेले वो करे। पी और क्यू मिलकर 12 दिन में करता है, पी अकेला 30 दिन में करता है, तो इधर हो जाएगा कितना 18, 6 18, 6 दूनी 12, 3 से 10, 10 दूनी 20 यूनिट। संजय काम को 16 दिन में समाप्त करता है, यदि वो अपनी मित्र जेनी के साथ मिलकर करता है तो 12 दिन लगता है, तो जेनी को अकेले कितना दिन लगेगा, तो हो जाएगा 4, 4 चौके 16, 12 चौके 48। पी काम को क्यू से दोगुना, पी कार्य करने में क्यू से क्या है 2 गुना सक्षम है, दोनों मिलकर 3 गुना 22 हो जाएगा, क्यू अकेला करेगा तो 22 दिया 66 हो जाएगा। मनोज अनुराग से 2 गुना है, मनोज अनुराग से 2 गुना है, एक साथ मिलकर करेगा तो 3 गुना 22 दिन लगेगा, तो अनुराग अकेले कितना दिन में करेगा 22 दिया 66 हो जाएगा। उल्लास की काम करने की क्षमता तेजस से, उल्लास की तेजस से क्या है दोगुनी है, और एक साथ मिलके 3 गुना 18 हो जाएगा, तो तेजस अकेले कितना होगा 18 दिया 54। यश विवेक से दुगुना है, यश जो है विवेक से 2 गुना है, वे एक साथ मिलके करता है तो 3 गुना 23 हो गया, तो विवेक अकेले कितना करेगा, तो 3 दिया 9 69। हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंतिम अंकित से 2 गुना है, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुना 16, अंकित अकेले अंकित से 2 गुना तो 16 दिया 48। एक्स एक काम को 25%, एक काम का 25% 20 दिन में करता है, तो टोटल कितना हो जाएगा 80 दिन लगेगा। और वाई एक्स के साथ मिलकर शामिल हो जाता है और वे बचे हुए काम को यानी 75% यानी 3/4 को 15 दिन में करता है, तो टोटल काम को कितना करेगा 20 दिन में करेगा, तो वाई चाहिए तो 60, 20 दिया 60, तो 25 दिया 75 और 5/3 या 26 कर लेंगे, तो 6 18 और 2 26 पूर्णांक 2/3 हो जाएगा। एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध अश्वनी से 2 गुना एक साथ मिलकर तय तो 3 गुना 14 हो जाएगा, तो अकेले अश्वनी कितना होगा 14 42 हो जाएगा। चलिए टाइप नंबर 3 आ गया, पी और क्यू एक साथ मिलकर 12 दिन में, और सॉरी पी का अलग अलग का है और वो एक साथ मिलकर 4 दिन करता है, तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाता है, तो 12 16 का एलसीएम हो जाएगा 48, 12 चौके 48, 16 दिया 48, 4 और 3 7, 7 चौके 28 यूनिट काम हो गया। ठीक है, कितना शेष रह जाता है, तो 28 या ऐसे भी कर सकते हैं 28/48, तो हो जाएगा बचा कितना, ये माइनस कर दिए तो 20/48 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौके 20, 12 चौके 48, 5/12। अजय और विजय किसी काम को 70 और 60 दिनों में कर सकता है, वे एक साथ काम करना शुरू करता है और कुछ समय बाद अजय काम छोड़ देता है। ठीक है, एक साथ काम उसके बाद अजय काम को छोड़ देता है, शेष काम को वो विजय ने शेष काम को 47 दिनों में पूरा किया। अब यहाँ पे सिर्फ विजय लिखा है तो हम यहाँ पे टोटल नहीं मानेंगे, तो विजय जो है फर्स्ट से लेकर 60 लास्ट तक तो विजय रहा, और विजय 47
का 60 हो गया, तो बचा कितना काम, 13 यूनिट काम। 13 यूनिट काम को किसने किया, दोनों मिल के किया है, ये ना। तो दोनों मिल के कितना हो गया, 70 गुना 60, और इधर हो जाएगा 10, 7 42, 13। फिर से देखिए, यहाँ कह रहा है कि 70 अजय और विजय का दिया गया, वे एक साथ काम को शुरू करता है और कुछ दिन बाद जो है अजय काम को छोड़ देता है। विजय शेष काम को 47 दिन में, चलिए यहाँ पर वैसा कुछ कहा नहीं गया, तो 70 और 60 ले लेंगे एलसीएम, तो 420 हो जाएगा। तो 7 छक 42, 6 और 6 सत्ते 42, 47 दिन अगर काम करेगा तो 7 यूनिट करके कितना होगा, 7 7 49, 7 चौके 28, 2 30 और 2 32 यूनिट। तो 4 और 3 700, 749, और 6 6 12 और 1 13। अगर इतना करता है, 13 चौके 52 और 13 पचे 65, 65 हो गया। और इधर कितना बचा मेरा पास, 9, 13 पचे 65, ठीक है, 9 बचा, और 13 उधर 99, ये तो कट नहीं रहा है, क्या बात है इसमें। सत्तर 42, 70 और 42, 420 एलसीएम, और 420 नहीं होगा, 420 का डबल जीरो होगा। यहाँ पे 70 हो गया और 60 एलसीएम हो जाएगा 720 नहीं 42 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 60 यूनिट और यहाँ हो जाएगा 70 यूनिट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है कि 47 दिन में, 47 दिन तो काम करता है बी, तो 47 से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 7 सती 0 हो जाएगा, 7 सती 49, 9 बचेगा कितना, 4 7 चौका 28 और 4 32, 3290 तो ये कर दिया, और बचेगा कितना, इसको माइनस कर देंगे तो 0, और 10 में 9 गया 1, और 11 में 9 जाएगा, 11 में 2 जाएगा 9, यानी 910 यूनिट जो है ये दोनों मिलके करता है। दोनों मिलके करेगा तो कितना होगा, 130, 6 6 12, 130, तो 13 सत्ते 91, 7 दिन तक काम किया साथ में। एक काम को 30 दिन में कर सकता है बी, 20 दिन में कर सकता है ए, और बी 6 दिनों के लिए साथ में मिलकर काम किया। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, यानी 3 और 2 5, 5 6 के 30 यूनिट तो साथ में मिलकर कर दिया। 30 यूनिट बचा है, तो 30 यूनिट बचा है तो इसको कौन कर रहा है, उसके बाद ए छोड़ देता है यानी बी करेगा, तो 3 से 10 यूनिट, ठीक है। तो बी कितने दिनों में पूरा करेगा शेष काम को, तो 10 दिन में। ए अकेले काम को 3 दिन में कर सकता है और बी 7 दिन में कर सकता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन किया तो 21 हो गया, और 7 और 3, 7 और 3 10, 10 दूना 20, बचा कितना, 1 यूनिट, किसका, 1/21 का, इन्हें कि 1/7 दे देना है। अकेले काम करते हुए राकेश अंकित क्रमशः 4 और 6 दिन लगता है। रंजीत ने अकेले काम को शुरू किया और राकेश 2 दिन बाद शामिल हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। राकेश 2 दिन बाद शामिल किया, यानी रंजीत 2 दिन काम कर चुका होता, सॉरी 6 दूनी 12, 2 यूनिट, तो 2 दूनी 4 यूनिट तो काम कर लिया है, बचा कितना, 8 यूनिट।
8 ही यूनिट को क्या है, वो लोग शेष काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिनों की, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 2 दिन बाद रंजीत ने काम को अकेले शुरू किया है। और तो 2 दिन तो बाद राकेश आया, तो 2 दिन तो वो काम कर चुका होगा, तो 2 दूनी 4 यूनिट काम कर चुका है, बचा कितना, 8 यूनिट। ठीक है, राकेश 2 दिन बाद इसमें शामिल हो गया। शेष काम को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी, दोनों मिल के करेगा तो फिर 8/5 हो जाएगा। तो 5 का 5, 3, 1.6। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, 18 और 12 दिन में पूरा कर सकता है किसी काम को 18 व्यक्ति कर सकता है। काम के 4 दिन बाद, यानी 4 दिन 18 व्यक्ति जो था वो 4 दिन तक तो लगातार किया, उसके बाद फिर 2 आदमी छोड़ दिया, तो 16 बचा, उसको कितना दिन में लगेगा। तो 18 इधर माइनस आ जाएगा, 18 गुना 8 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 16 गुना x, 8 दूनी 16, 2 9 18। तो शेष काम को करने में कितना दिन लगेगा, 9 दिन। 800 आदमी किसी काम को 80 दिन तक में पूरा कर सकता है, 12 दिन काम करता है साथ में। ठीक है, तो बचा कितना, 800 का काम के कितना बचा है, 12 दिन तो साथ में किया है, बचा इसका 18 दिन। और 80 आदमी छोड़ दिया, तो 700, 20 आदमी बचा है, तो 18 चौके 72, 0 और 40, 20 आदमी, या सॉरी 20 दिन काम करना पड़ेगा। रंजीत किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, जबकि अंजी 25 दिन में, 5 दिन तक साथ में करता है। 20 और 25 का एलसीएम 100 हो जाएगा, 25 चौके 100 और 20 पंचे 100, 5 4 9, 9 पचे 45 यूनिट, बचा कितना, 55 यूनिट। फिर रंजीत छोड़ देता है, रंजीत ये वाला है, ये छोड़ दिया, बचा कितना, 5 से हो जाएगा, 11 दिन लगेगा। चलिए इसको देखिए, तब तक क्या किया गया, सेंडा और मायूरी एक साथ काम को करता है और 60 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन मायूर अकेले काम को पूरा करता है, काम का तिहाई हिस्सा को पूरा करने के बाद निकल जाती है। कौन, मायूरी तिहाई हिस्सा को काम कर सकती है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 3 यूनिट काम है, 3 यूनिट काम को क्या है, मायूरी अकेले एक दिन में कर सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेंड्रा से इस काम को पूरा करती है। इस प्रकार उन्हें दोनों ने 150 दिन काम किए, तो 3 से हो जाएगा कितना, यानी एक दिन इसने काम किया और 2 दिन सपोज उसने काम किया, सॉरी 1 यूनिट इसने काम किया, 2 यूनिट उसने काम किया, और दोनों मिलके कितना, 60 दिन में कर सकती है। अगर मायूरी ने सेंडा से तेज किया तो सेंडा कितने दिनों में अकेले काम को पूरा कर सकती है। इसको जो है अगर बेसिक से बनाएंगे तो थोड़ा लेंदी होगा, इसको ट्राई करते कुछ शॉर्टकट से। 2 क्लू हमको मात्र दिया गया है, एक तो सेंडा और मायूरी दोनों साथ मिलके करेगा तो 60 दिन में लगेगा। दूसरा, अगर मायूरी अकेले काम करती है तो 1/3 काम को पूरा करके निकल जाती है। पहला, अगर 1/3 काम को पूरा करती है तो टोटल काम को पूरा करने में, यानी 3 काम को पूरा करने में उसको कितना दिन लगेगा, 3 गुना समय लगेगा, पहला 3x टाइम लगेगा। और अगर जो सेंड्रा है वो 2/3 काम को करती है तो उसको 2 गुना समय लगेगा।
पूरा काम को करने में, या इसको ऐसे भी समझें, इसको अगर x लेके बनाते हैं, सपोज क्या है, x यूनिट काम करती है, यानी तीन हिस्सा का एक हिस्सा काम किया इसने सिंड्रन। अच्छा, इसको चलिए बाद में देख लेते हैं हम लोग। 280 पुरुष के काम को क्या है 30 दिनों में कर सकता है। 4 दिन बाद क्या है 80 पुरुष चल जाता है, तो 4 दिन के बाद कितना बचा, 26 बचा। और इधर 80 आदमी छोड़ दिया तो 200 आदमी बचा, और 100 हो गया, 0 से 0 कट गया, इधर हो गया आपका 10, इधर हो गया 14, इधर हो गया 5, इधर हो गया 13। या इसको 2 से गुना 13 गुना 26, 14 चौके 96, लास्ट में ये रेशियो में है, तो इसको 14 तिया 42 हो जाएगा 3, 14 तिया 42 3 हो जाएगा, बचेगा कितना 4, 14 का 14 और 4 18, 5 तिया 15, 3 बचेगा, 5 छके 30, 36 3/3 होना चाहिए, है 36 2/5। चलिए, SOT ये काम को 50 दिन में करता है और उन्होंने 20 दिन तक साथ में किया, तो 20/50 हो गया, यानी 2/5 बचा काम कितना 3/5 काम। x 4 मिनट में वो कितना 60 पेपर लिख लेता है, और तथा y दोनों मिलकर क्या है 30 मिनट में इतना लिख देता है, तो कितना हो गया ये 25 हो गया, और ये कितना हो गया 15 हो गया। तो y अकेले 100 को लिखेगा, तो कितना हो गया इसका 25 15 10, 5 दूनी 10 बचे 25। या इसको बेसिक से करना है तो इसको ऐसा करना होगा, 4 गुना हो जाएगा, कि चल नहीं रहा है, 4 गुना हो जाएगा 60 x के लिए, और y के लिए हमको निकालना है, तो y गुना 100 दे देते हैं, y का हमको टाइम नहीं पता, और 3 गुना 750, 6 चौके 24 से इसको माइनस करेंगे, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 22/05 में 180 माइनस कर देंगे और उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए काम का 2/5 भाग x दिनों में समाप्त करता है और b को बुलाता है, तो वे दोनों मिलकर 6 दिनों में शेष काम को पूरा कर देता है। शेष काम को समझिएगा, दोनों मिल के क्या है 3/5 काम को, देखिए 3/5 काम को दोनों मिल के क्या है 6 दिनों में करता है, तो दोनों मिल के टोटल काम को कितना दिन में करेगा 10 दिन में। यदि बी अकेले क्या है इतना दिन लेता है 100/6 दिन, तो एक्स अकेले कितना लेगा 100/6, और इसमें इसको माइनस कर देंगे, 10 छके 60, 40/6, 6 खत्म हो गया, हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 5 दूनी 10 दिन, क्योंकि यहाँ पे मेरा निकला क्या 25 का ए के लिए 25 दिन का टाइम निकला। देखिए समझिए, ए के लिए टाइम जो कितना निकाले हम लोग कि 25 ही दिन ए का काम करता है, ए क्या है 25 दिन ही काम करता है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए जो है 2/5 भाग x दिनों में करता है, तो कितना हो जाएगा 25 5 दूनी 10। सॉरी, पी और क्यू क्या करता है, पी और क्यू 12 दिन में, और क्यू आर आर 15 दिन में, और आर पी 20 दिन में करता है। तीनों मिला के कितना करना है, तो हो जाएगा आपका 12 15 और
20, तीनों का एलसीएम ले लेंगे 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। 5 4 9 3 12, 12 यूनिट क्या है, सबका डबल डबल है तो 6 यूनिट हो जाएगा। और सिंगल सिंगल करेगा तो 10 दिन में सबको लगेगा। ये हमारा टाइप नंबर 4 हो जाएगा। अरुण अमित एक काम को 9 और 12 दिन में कर सकता है यदि वे एक दिन के छोड़ कर करता है। 9 हो गया, 12 हो गया और 9 चौके एलसीएम ले लेंगे। 9 चौके 36, 12 दिया 36। अमित शुरुआत करता है, अमित का ये वाला है, अमित शुरुआत करता है तो 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, यानी 7 यूनिट काम किया एक दिन में। ठीक है, और हमको क्या है 35 ही यूनिट कराना है तो 7 बचे 35, 35 बटा 36, यानी टोटल काम कितना हो गया 5 दूनी, देखिए 35 बटा 36, यानी 36 में से 35 का भाग करना है। तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि टोटल काम को इसको करने में लगता 4 3 7 और 7 यूनिट काम को कर रहा है एक दिन में, तो 35 यूनिट काम करेगा कितना दिन में, 5 दिन में। और तो कार्य का 35 बट्टा 5। चलिए इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे देखिए फ्रैक्शन में बोला था, देखिए 9 हो गया, 12 हो गया, 36 एलसीएम ले 9 चौके 36, 12 तिया 36, 4 और 3 7, 7 किसका 36 का 7, तो 7 बटा 35 यूनिट कितना दिन में किया है, एक दिन में। 4 3 7 एक दिन में किया है। ठीक है, और हमको क्या है टोटल 35 यूनिट चाहिए तो गुना करेंगे 5 से, और वो अल्टरनेट दे किया है ना तो 2 दिन काम न किया। चलिए ठीक है, 5 दूनी 10 दिन लगेगा। पी क्यू आर है अलग अलग इतना दिन में करता है, अब एक साथ मिलकर 2 दिन में करता है। देखिए इन सब का एलसीएम ले लेंगे 60, 10 चौके 60 और 12 पंचे 60 और 15 चौके 60, एक साथ काम करना शुरू करता है। 2 दिन बाद पी काम करना छोड़ देता है। पी तो 6 और 5 11, 4 15, 15 दिन 30 यूनिट तो काम हो गया। उसके बाद पी का काम खत्म हो गया। उसके बाद कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले क्यू जो है छोड़ दिया तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये टोटल कार्य पूछा है तो टोटल कार्य अभी मेरा कितना दिन, 2 दिन तो काम हो गया है। अब देखिए अगर सपोज 5 और दिन और 5 4 दोनों हो 9 दिन काम करता, यानी 5 4 9 दोनों साथ में रहता तो तब फिर क्या 30 यूनिट का काम नहीं हो पाता। अगर हम लोगों इसको करें कि 5 4 9, 9 दूनी 18 बचेगा 6 यूनिट, या एक दिन काम किया तो 5 का 5 यूनिट बचेगा कितना 25। तो सबसे आसान ये है कि 3 दिन पहले जब बोल रहा है कि क्यू छोड़ दिया, अगर 3 दिन रहता क्यू तो 5 तिया 15 यूनिट काम ज़्यादा होता तो 45 हो गया, 45 बटा 9 हो गया तो कितना 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट अगर दोनों साथ रहता तो 5 यूनिट का मतलब 5 दिन लगता, लेकिन साथ में है नहीं तो 5 और 2 कितना हो गया इसका 7, पहले 2 और अभी का 5, 7 यूनिट 7 दिन। ये और भी 10 दिन कर सकता है और अकेले भी इसे इतना दिन में कर सकता है। तो एक साथ काम को शुरू करता है लेकिन 7.5 डेज में। देखिए 15 दिन में और 18.75, इसका एलसीएम निकालना सबसे बड़ा ये है। एलसीएम निकालने सक गए तो हो जाएगा। जब दो चीज़ में दोनों ही एक दूसरे का मल्टीपल हो, यहाँ देख रहे हैं 15 75 का मल्टीपल है, यानी ये नंबर टोटली इसका मल्टीपल है
इसमें जो बड़ा वाला होता है वही एलसीएम होता है। अगर ये है तो या पॉइंट में भी रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट में भी हो जाएगा। पॉइंट में रहने देंगे और इसको फिर क्या है, वैल्यू निकाल लेंगे, या एलसीएम लेने में क्योंकि प्रॉब्लम होगी, या इसको कटा भी सकते हैं, सबसे आसान है। ये है आपका 15, ये 18.75 को कटा दीजिए। कैसे कटेगा, क्योंकि ये 75 है, 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, ठीक है। बचेगा कितना, 277, 10 87, 125, 25 पंचे 125, तो 75/4 आ गया। अब क्या है, 15 75 का एलसीएम 75 हो गया, 15 पचे 75, 5, 75 का 75 और बचेगा 4। अब क्या बोल रहा है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते थे, लेकिन काम पूरा होने से 7.5 डेज पहले अगर ये 7.5 डेज रहता तो कितना काम होता, 7 पचे 35, 5 चौके 20, 7.5 डेज है ना, और 4 दिन है इसका, तो सॉरी 7 चौके 28 और 5 चौके 20, 30 यूनिट, 30 यूनिट काम होता ज़्यादा, लेकिन है नहीं, तो 30 यूनिट क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, हो जाएगा कितना, 105, और इन दोनों को करवा देंगे, ये काम दोनों को करवा देंगे। 30 यूनिट है और 30 और 75, 105, तो यहाँ पे 105 बटा कितना आ गया मेरा, 5 4 9, 105/9 हो गया। और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 9 एका 9, 15 हो गया, 9 एका 9, 4, 9 पचे 45, 11.5 डेज। लेकिन 11.5 डेज क्या है, ये काम जब रहता दोनों मिल के तब होता, लेकिन 7 दिन पहले तो वो छोड़ के चला गया, तो 7.5 डेज को माइनस कर देंगे। यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ है, 5 और 4 9, 9 एका 9 10 हो गया, 9 एका 9, और यहाँ पे बचेगा 6, 9 एका 9 10 हो गया, 15 हुआ, 9 एका 9, और इधर बचेगा 6, 9 पचे 55, 9 छक्के 54, और फिर से देखें, ये था 15 और ये आया था 75/4, एलसीएम ले लिए 75, 15 पचे 75, 75 का 75, यहाँ हो जाएगा 4। अगर ये रहता साथ में तो कितना होता, 7.5 डेज ये काम करता, तो 7 चौके 28, 5 चौके 20, 28 2 30 यूनिट एक्स्ट्रा ये काम करता, तो कितना होता, तो 175, 7 5 12 और 1 13, 7 चौके 28 2 30, यहाँ हो जाएगा 45, 9 5, 7 5 12, 12.5। चलिए, तो कितना होता है, 30 यूनिट रहता, तो 175 और 30, 7 चौके 28, 75, 105 हो जाता। 105 को क्या है, दोनों को करवाना है, तो 9 एका 9, 1 10 15, 9 एका 9, बचेगा 6, पॉइंट दिए, और 9 छक्के 54 हो गया, 4 जीरो दिए, 9 छक्के 36, 11.64, 11.64 में और यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक किया, यहाँ पे जब दे रहा है कि ए और बी दोनों का ये है, तो हम लोग यहाँ पे माइनस क्यों किए, यहाँ पे जोड़ना नहीं है,
दोनों का है तो सिर्फ यहाँ पे 5 से भाग होगा। चलिए 5 दूनी 10, 5 का 5, 21 यूनिट आया। 21 यूनिट में 7.5 यूनिट को घटा देना है, 13.75 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर उसी तरह का क्वेश्चन है। 15 यूनिट ए और बी किया है और ए अकेले 18.7.5 डेज किया है। इसका एलसीएम ले लिए 100 हो गया, 75/4 एलसीएम आ जाएगा 75, 15 पचे 75 और ये हो जाएगा 4। 12.5 दिन काम कौन किया है? ए सिर्फ किया है, यहाँ समझना है। या वे एक का साथ काम को आराम करते हैं लेकिन काम पूरा होने से पहले ए छोड़ देता है, तो ए का ई पूरा नहीं है, ए दोनों मिल के है, तो यहाँ ए का 1 हो जाएगा, तो 12.5 डेज फिर सिर्फ हो जाएगा। तो 75 2 77 10 87, 87.5 यूनिट काम है। इसको क्या है, ए बी एक साथ करना है। एक साथ के लिए कितना है, 5 है, 5 का 5, 3 हो गया 33, 5 7 35, 2 5 25, 7.5 में हमको क्या करना है, 12.5 ये हो जाएगा 15 डेज और ये हो जाएगा 75/4, 75 15 25 75 और ये हो जाएगा 4। लेकिन काम को एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन काम को पूरा होने से 12.5 डेज पहले ए काम को छोड़ देता है। तो ए का पर डे का काम कितना है, 1 यूनिट, और 12.5 डेज पहले छोड़ देता है। तो 12.5 डेज वो क्या किया, कम किया, और 12.5 डेज कम किया, तो इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे और फिर इसको क्या है, ए और बी से काम करवाएंगे। अगर 75 में 12.5 चला जाएगा तो 0.5 और 2 और ये आ जाएगा 5, तो 5 का 5 10, 5 दूनी 10। चलिए इसको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमोद प्रमोद अकेले 15 और 20 दिन में कर सकता है। वो एक साथ मिलकर शुरू करता है लेकिन काम पूरा होने से 11 दिन पहले अमोद काम को छोड़ के चला जाता है। यानी 15 और 24 हो गया और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 24 का 200, 15 और 24 का एलसीएम हो जाएगा आपका 5 दिया 15, 8 दिया 24, 5 3 और 8 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 24 के लिए 5। तो अमोद हो जाएगा ये वाला, तो 11 8 88, तो इधर इसको पहले गुना कर लेंगे, 8 पंचे 40, 4 तिया 12, 8 पंचे 40, 4 तिया 12, 120 और 11 8 88, तो कितना हो जाएगा 208। लेकिन 208 दोनों मिलके किया नहीं है, तो 8 5 13, 13 1 13, बचेगा कितना यहाँ पे 7, 13 6 78, 16 हो जाएगा। और 16 में क्या है, वो एक साथ काम किया 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 व्यक्ति 20 दिनों में एक तालाब को खोद देता है। 15 व्यक्ति 20 दिनों में एक तालाब को खोद देता है। 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति चला जाता है, यानी 10 दिन और बचा हुआ है, तो 5 व्यक्ति छोड़ के चला जाता है। अगले 5 दिनों में 5 व्यक्ति काम को और छोड़ देता है। देखिए समझना, पहले क्या कहा गया है कि 15 व्यक्ति 20 दिन तक था एक खोदने में। चलिए अब बाकी नेक्स्ट हम लोग क्लास में देख लेंगे। थैंक यू।